हेलो एवरीवन। अभी हम थोड़ा थोड़ा इस पाथवे के बारे में पढ़ते हैं। हमेशा इसके बारे में डर लगता है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। बहुत डीप में नहीं जाएंगे, बट थोड़ा सा आइडिया तो एटलीस्ट इसका फोबिया हटाते हैं, ठीक है। पहली बात, बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लो कोई चीज़ सिंथेसिस हो रही है, तो आप कोई चीज़ बना रहे हैं, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्पेस, राइट। तो हमारा जो चीज़ें बनती हैं, एनाबॉलिक चीज़ें होती हैं, वो साइटोप्लाज्म के अंदर बनेगी, जबकि जो हमारा कैटाबॉलिक ब्रेकडाउन वगैरह माइटोकॉन्ड्रिया में छोटी छोटी जगह पे आप हथौड़े से मार सकते हैं, ठीक है। बोथ के लिए होता है हग, टू पीपल यू नीड फॉर हग, तो हीम एंड यूरिया एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। चलो अब यहाँ से शुरू करते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस होता है ग्लूकोज को टूटना, तो ये इंसुलिन के अंदर होगा एंड ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा फर्दर जाकर पायरोवेट के अंदर, एसिटाइल कोए बनाएगा, ठीक है। बाकी हमारे बहुत सारे सबस्ट्रेट्स होते हैं जो इसको हेल्प करते हैं जब इमरजेंसी होती है ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर, बट एसिटाइल कोए इज़ ओनली द लाइक एक्टिवेटर, नॉट, लेकिन हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि वो रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं हो रही है, ठीक है। पायरोवेट डिफरेंट वे से हेल्प कर सकता है, जैसे कि अगर मान लो पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेस हमारा नहीं है, 14th इज पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेस। पहली बात बेसिक आइडिया दे रही हूँ, B1 जो होता है हमारा, वो होता है हमारा थायमिन विटामिन, तो वो हमारे डिहाइड्रोजिनेसिस के अंदर हेल्प करेगा। बायोटिन जो होता है वो हमारा होता है विटामिन B7, तो हमारे कार्बोक्सिलेशन करेगा। पायरिडॉक्सिन जो होता है हमारा डी कार्बोक्सिलेशन करता है, B6 होता है, ठीक है। ये सब हम विटामिन में भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमारे ग्लूकोज नीचे टूट के जा रहा है, फिर हमारे बना रहा है पायरुवेट से एसिटाइल कोए बनेगा। एसिटाइल कोए फर्दर TCA साइकिल के अंदर जाएगा एंड TCA साइकिल जो होती है फिर वो हमारी घूम के बहुत चीज़ें करती है। एसिटाइल कोए जो है ना वो पायरुवेट से लिंक है, तो दिस रिएक्शन ऑफ पायरुवेट टू ऑक्सैलो एसिटेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको एनाप्लूरेटिक रिएक्शन कहते हैं हम, क्योंकि इट इज़ गिविंग सो मैनी सबस्ट्रेट टू सो मैनी पीपल, ठीक है। तो हमारा ऑक्सैलो एसिटेट जो होता है ना फिर फर्दर पेप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए पायरुवेट इज ऑल्सो हेल्पिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। एलानीन के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, लैक्टेट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। मान लो अगर 14 स्टेप जो हमारा है पीडीएच के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, वो अगर ख़त्म हो गया तो लैक्टेट हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा TCA के ऊपर। TCA में हमारा है कि फ्यूमरेट जो होता है ना वो हमारा लिंक करता है यूरिया साइकिल एंड TCA को। ऑल्सो देर इज अ कनेक्शन बिटवीन aspartate and oxaloacetate. I told you oxaloacetate is linked with many things, but still if they have asked you like key connection between this TCA and urea, then you have to answer fumarate. ओके तो ये हमारा हो गया यूरिया साइकिल, एंड यूरिया साइकिल कौन सा था, हग पाथवे, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी हो रहा है एंड ऑल्सो इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं एसिटाइल कोए के बारे में। एसिटाइल कोए जो होता है ना वो फर्दर जाता है, वो फैटी एसिड सिंथेसिस भी कराएगा एंड कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन भी कराएगा, तो ये दोनों चीज़ें कराता है, ये याद रखना। एंड फिर उसके बाद हम देखते हैं लिंक बिटवीन अदर फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म में। देखो ढाप के साथ हमारा फ्रक्टोज जुड़ रहा है, तो हमारा फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म भी लिंक हो गया। फिर हमारा HMP शंट, HMP के बारे में याद रखना, इट इज़ अ दानवीर, तो इट विल नॉट यूटिलाइज एनीथिंग बट इट विल गिव अ लॉट। तो HMP हमारा राइबोस 5 फॉस्फेट देता है, सॉरी, एंड हमारा NADPH भी देगा, ये जो भी होगा वो देगा बेसिकली, याद रखना, ठीक है। हमारा ये हो गया एंड देन हम चलते हैं PMS के ऊपर। तो प्रोटीन से कैसे लिंक करता है हमारी सारी चीज़ें इस PMS, प्रोपिनाइल, ये मैं ऐड भी कर चुकी हूँ, वापस रिपीट करती हूँ। प्रोपिनाइल कैसे बनेगा हमारा वॉमिट से, वैलिन और चेन फैटी एसिड, फिर उसके बाद M4 हमारा मिथ्योनिन, I4 आइसोल्यूसिन, T मतलब थ्रियोनिन, ठीक है। अब ये सारा हमारा प्रोपिनाइल कोए को बनाएगा एंड फिर वो मिथाइल मेनोनिल के अंदर कन्वर्ट होगा इन प्रेजेंस ऑफ बायोटिन। बायोटिन हमारा क्या कराता है, कार्बोक्सिलेशन। फिर मेथाइल मेनोनिल B12 प्रेजेंस में फिर हो जाएगा इनटू सक्सिनाइल कोए। सक्सिनाइल कोए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर फॉर्मेशन ऑफ हीम एज वेल, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा लिंक एंड ऊपर से देखते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस कैसे लिंक होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से होता है, ठीक है। एंड गलेक्टोज भी हमारा ग्लेक्टोज 1 फॉस्फेट से कन्वर्ट होकर हमारा ग्लाइकोजन बनाएगा। तो ये अब हमारी सारी की सारी हो गई साइकिल, ठीक है। आई थिंक सो अब फोबिया हट गया होगा। आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।